पर की चौड़ाई इतनी है जैसे जमीन और आसमान की दूरी। और इस तरह के जिब्रील के पास कितने पर हैं? रवायतों में लिखा है कि इस तरह के 26,000 पर हैं जिब्रील के। अब बताओ, हमारी तुम्हारी लिए जिब्रील अपना पर बिछाए कि पैरों के नीचे पर बिछाए? जिब्रील कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल भी हैं। अब इससे आप अपना अंदाजा लगाओ कि ये पैर का मकाम कितना बुलंद है। जिब्रील पर बिछाएंगे और इन्हीं पैरों से हम नाच देखने जाए। ऐ लोगों, ये तो बहुत पुरानी बुराई थी जो अब मुसलमानों से दूर हो गई है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे हैं कि ब्याह करेंगे, शादी करेंगे तो उसमें नाच नचवाएंगे, लिल्ली घोड़ी। अब तो लिल्ली घोड़ी खत्म हो गया। नाच न करवाओ मुसलमानों, निकाह कर रहे हो। हुजूर फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत से है। सुन्नत अदा कर रहे हो और उसमें नाच कर रहे हो। अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए अपना मकाम सोचिए कि इन पैरों से हम जाएं तो मस्जिद जाएं, इन पैरों से जाएं तो हम किसी की मदद के लिए जाएं, इन पैरों से जाएं तो हम रिज़्क़े हलाल के लिए जाएं। हदीस पाक में इस्बागुल वज़ू अला मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो सरकार फरमाते हैं लोगों ये तुम्हारे लिए जिहाद है, जिहाद का सवाब तुमको मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह ने पैरों में ताकत दी है तो नाच देखने न जाओ, शराब पीने न जाओ। इससे खुदा जाने कहीं अगर एक नस गड़बड़ हो गई तो फिर मामला क्या होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमारे पैरों को सलामत रखा है। एक बुजुर्ग हैं शेख सादी अली रहमा, पढ़ने के लिए घर से जा रहे थे, चप्पल रास्ते में टूट गई तो नंगे पैर चलने लगे। इत्तेफाक से एक आदमी घोड़े पे सवार होके गुजरा, शेख सादी की निगाह पड़ी तो उसका लिबास भी इस्लामी नहीं, चेहरा भी इस्लामी नहीं। तो शेख सादी को तकलीफ हुई, कहा या अल्लाह तूने अपने नाफरमान बंदे को चलने के लिए घोड़ा दे दिया, और या अल्लाह मैं तेरे दीन सीखने के लिए घर से निकला तो मुझे चप्पल की भी तौफीक नहीं हुई। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। हजरत शेख सादी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, और जब मस्जिद में गए नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब निकले तो मस्जिद के दरवाजे पर कुछ भिखारी मौजूद थे। उन भीख मांगने वालों में एक आदमी ऐसा भी था जिसके दोनों पैर घुटने से गायब थे। शेख सादी की निगाह पड़ी तो फिर मस्जिद में वापस चले गए और सजदे में सर रखकर रोने लगे। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है, चलने की सवारी दे न दे, तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है। या अल्लाह तेरे बंदे तो बहुत ऐसे हैं जो पैरों से भी महरूम हैं। अल्लाह ने पैर दिया है तो उसका शुक्र अदा करो, उनसे पूछो जो बेचारे बगैर पैर के। लिहाजा कोशिश करो कि हमारे पैर उस रास्ते पे न पड़े जिससे खुदा नाराज हो। आज इन्हीं पैरों से चलकर हम ज़िना के लिए जाते हैं। ऐ लोगों, एक वो ज़माना देखो कि मदीने मुनव्वरा है, एक अंसारी अपने घर से निकले थे, जा रहे थे, देखा कि रास्ते में एक औरत को दो यहूदी छेड़ रहे हैं। हम लोग तो कतरिया के निकल जाते हैं, लेकिन वो मुसलमान थे पक्के। अंसारी मुसलमान ने जब देखा कि दो यहूदी एक औरत की इज्जत लेने के लिए तुले हुए हैं, तो अंसारी मुसलमान जा करके उन दोनों से भिड़ गया। कहा सुनो, इस्लाम ने हराम किया है किसी की माँ बहन बेटी पर निगाह उठाना, हाथ उठाना, ये कभी नहीं हो सकता। दोनों यहूदी उस अंसारी से लिपट गए,
वो अंसारी उन दोनों से मुकाबला करने लगा, यहां तक कि मारपीट होते होते वो अंसारी शहीद हो गया। अंसारी शहीद हो गया। उसी दरमियान में उस औरत को मौका मिला और अपनी इज्जत बचा करके चली गई। वो जमाना था कि जान दे दिया, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू ना बदनाम हो। और एक हम मुसलमान हैं कि दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू के लिए हम दूसरे के घरों में जाते हैं। लोगों याद रखो, हदीस पाक में कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। किसी की माँ बहन बेटी पर अगर तुमने गलत निगाह डाली तो तुम्हारे माँ बहन बेटियों पर भी गलत निगाहें पड़ेंगी। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक खानदान ऐसा था, गरीबी में मुब्तला हो गया, बेचारा मजदूरी के लिए जाता लगा, बच्चे फाका करने लगे। तो उसकी एक लड़की जवान थी, उसने देखा कि काफी दिन से अब्बू जा रहे हैं और रोजी नहीं पा रहे हैं, घर में फाका हो रहा है। तो उसकी जवान बच्ची, एक दिन जब उसका बाप निकला घर से तो जवान बच्ची बन संवर के बस्ती में गई, इस इरादे से कि आज किसी जवान से जिना कराऊंगी, बदले में पैसे लूंगी, राशन लेके घर में आऊंगी ताकि भाई माँ बाप सब फाका की मुसीबत से बच जाए। वो नौजवान लड़की इस बुरे इरादे से निकली, शहर में गई। वो नौजवान लड़की बन संवर के, शाम को जब उसका बाप वापस आया तो पीछे से उसकी लड़की भी आई। बाप ने देखा तो तेवर बदल दिया, अरे तू कहाँ गई थी, तूने घर से बाहर कदम कैसे निकाला? तब उसने कहा, अब्बा कई दिन से आप रोजी कमाने जा रहे हो, रोजी नहीं मिल रही है, घर में फाका हो रहा है। आज मैंने दिल में सोचा था कि आज बन समर के शहर में जाऊंगी, किसी जवान से जना करा के पैसे में बदले में पैसे लेकर के राशन लेके आऊंगी ताकि फाका से निजात मिल जाए। लेकिन अब्बा गवाह खुदा कि जना छोड़ दो, किसी जवान की निगाहें भी मेरी तरफ नहीं उठी, कोई मुझसे बोला ही नहीं, मैं ऐसे वापस आ गई। तब बाप कहता, बेटी जिंदगी गुजर गई, किसी की माँ बहन पर मैंने निगाह नहीं डाली है तो मेरी बेटी औलाद पर किसी की निगाहें कैसे पड़ेंगी? अल्लाह का वादा है कि नेकी करोगे तो नेकी पाओगे। सूरह रहमान में भी अल्लाह फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही मिलेगा। इसलिए कोशिश करो कि किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें न उठाओ। अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया, बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। आज इस पुरफतन दौर में माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं। ऐ लोगों, आज हम मौलाना की तो इज्जत करते करना चाहिए, पीर साहब की इज्जत करते करना चाहिए, लेकिन कम से कम उनको देखो जिनके लिए कुरान ने सराहतन फरमाया। अल्लाह फरमाता है, वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो वख़्फ़िद झुकाओ, लहुमा उन दोनों के लिए, जनाह बाजू को, मिनज़्ज़ुल्लि ज़ुल्लि मिनर रहमा, इनकिसारी करते हुए, दिल में रहम पैदा करते हुए कि अब्बा अम्मा को देखो तो बाजू झुक जाए। माँ बाप की ताजीम के लिए अल्लाह ने फरमाया। लेकिन आज हम माँ बाप की ताजीम नहीं करते। हम मौलाना हो गए, हमसे कोई मिला हुआ है तो हम बैठे हैं ना, हमारे अब्बा पानी ला पिलाओ। प्रधान हो गया कोई तो अपने अब्बा से पानी मंगवा के पिला रहा है। ऐ लोगों, माँ बाप की ताजीम अल्लाह और उसके रसूल की रजा का सबब है। अल्लाह रसूल को राजी कर लो, माँ बाप की ताजीम करो, माँ बाप की नाफरमानी न करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हजरत मास को यमन का गवर्नर बनाया था, और जब गवर्नर बनाया तो सरकार ने उनको कुछ बातें कही थी, जिनमें एक बात ये भी कही थी कि ला तवक्कन वालिदैक, ऐ मास गवर्नर हो गए हो लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी हरगिज न करना, माँ बाप की इताअत करना।
वही न मरा कान तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगर तुझे हुक्म दे कि घर छोड़ दे, माल छोड़ दे, तो सब कुछ छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करना।